श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः।
बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ओम श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ओम श्री बाबा स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री बाबा स्वामी नमो नमः। ओम श्री बाबा स्वामी नमो नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान करें। आज इस कार्यक्रम को लाखों लोग विभिन्न चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं और ये काफ़ी लोग समर्पण ध्यान संस्कार से पहली बार जुड़ रहे हैं। ये समर्पण ध्यान संस्कार क्या है
इनके बारे में थोड़ी संक्षेप में इन लोगों के लिए जानकारी देता हूँ। ये कुछ बातों पे आधारित है। पहली बात है परमात्मा। परमात्मा यानी विश्व चेतना, विश्व में फैली हुई विश्व चेतना शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। पूरे विश्व में फैली हुई कहाँ नहीं है, लेकिन जब हमारे भीतर का परमात्मा जागृत होता है, हमारे अंदर का परमात्मा जागृत होता है, तो हमको बाहर का भी चेतना शक्ति का ज्ञान होता है, नॉलेज होता है कहाँ परमात्मा है। तो परमात्मा यानी विश्व चेतना शक्ति। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, परमात्मा निराकार है। और दूसरा, भगवान और परमात्मा में अंतर है। भगवान इसकी मूर्तियां हैं, कोई गुरु को भी भगवान कहते हैं। तो जिसका रूप है, जिसका आकार है, उसको भगवान के श्रेणी में रखा जा सकता है। और परमात्मा निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है। हाँ, उसको महसूस किया जा सकता है। जिस प्रकार से गुलाब के फूल की सुगंध महसूस की जा सकती है। जैसे हम गुलाब के वाड़ी में से जाते हैं तो हमको गुलाब के फूल की सुगंध महसूस होती है, लेकिन दिखती है क्या? नहीं दिखती। उसी प्रकार से परमात्मा का अस्तित्व है। परमात्मा पूरे विश्व में है, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो महसूस होता है। और वो प्रत्येक मनुष्य के भीतर है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। लेकिन जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होते, तब तक हमको हमारे भीतर का, तब तक हमारे अंदर का परमात्मा महसूस नहीं होता। तो परमात्मा यानी विश्व चेतना। और दूसरा धर्म। धर्म के लिए समर्पण ध्यान संस्कार में कहा गया धर्म यानी मनुष्य धर्म। पूरे विश्व में एक ही धर्म है, वो है मनुष्य धर्म। आज से 800 साल पहले इस मनुष्य धर्म पे, इस आत्म धर्म पे समाज में और समाज के बाहर दोनों ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया गया। हिमालय में बैठे ऋषि मुनियों ने ये महसूस किया कि जितनी उपासना पद्धतियां हैं जिनको मनुष्य धर्म समझ रहा है, वो धर्म नहीं, उपासना की पद्धतियां हैं। उपासना की पद्धतियां विभिन्न हैं, उपासना की पद्धतियां अनेक हैं, लेकिन धर्म एक ही है, वो है मनुष्य। और उस मनुष्य धर्म को जागृत करने के लिए, उस मनुष्य धर्म को जगाने के लिए सारी उपासना पद्धतियां बनी हुई। लेकिन सारी उपासना पद्धतियां उपदेशों पे आधारित है। अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो। इसी के उपदेश सारी उपासना पद्धतियों में दिए गए, लेकिन उपदेश बाहर के हैं। उसके अंदर भीतर से कुछ चेंज, भीतर से कुछ बदलाव नहीं आता है। और उपासना पद्धतियां कर्म मुक्त अवस्था नहीं दे सकती, मोक्ष का स्थिति प्रदान नहीं कर सकती, संपूर्ण समाधान का स्थिति नहीं प्रदान कर सकती। क्यों? क्योंकि सब कर्मों प्रधान है, कर्मों में प्रधानता है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। यानी इस जन्म में अगर आपने अच्छा कर्म किया तो अगले जन्म में आपको अच्छा भोगने को मिलेगा। इस जन्म में अगर आपने बुरा कर्म किया तो अगले जन्म में बुरा भोगने को मिलेगा। तो ऋषि मुनियों ने महसूस किया इसके अंदर परमात्मा कहाँ है, इसमें परमेश्वर कहाँ है। सब जगह तो कर्म का बात है, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। तो उन्होंने कहा उपासना पद्धतियां मनुष्य को सभ्य बनाने के लिए। मनुष्य आदिवासी था, जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था,
एक दूसरे के साथ युद्ध करता था, मार के एक दूसरे को खाता था। ऐसे असभ्य जंगली मनुष्य को सभ्य करने के लिए उपासना पद्धतियाँ बनी, धीरे धीरे अच्छे कर्म करने की उनको प्रेरणा दी। और उसके बाद में उनको सभ्य बनाने का कोशिश किया कि वो उसके अंदर की इंसानियत जागृत हो, उनके अंदर का मनुष्य तत्व जागृत हो, उसके अंदर का मनुष्य धर्म जागृत हो। तो अच्छे कर्म करने की प्रेरणा, पुण्य कर्म करने की प्रेरणा उपासना पद्धतियाँ दे रही है, दे सकती है, लेकिन इसमें से कर्म मुक्त अवस्था नहीं है। तो कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए ध्यान योग एकमात्र मार्ग है। ध्यान योग के अंदर धीरे 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 तुम तुम्हारे पूर्व जन्म के सब कर्म भोगते ही हो, लेकिन भोगते भोगते एक ऐसे स्थिति को प्राप्त करते हो जहाँ शरीर भाव संपूर्ण समाप्त हो जाता है और आपके हाथ से बुरे कर्म होते ही नहीं है। क्योंकि बुरे कर्म करने के लिए जो बुरी ऊर्जा चाहिए, जो बुरी एनर्जी चाहिए, वो आपके पास रहती ही नहीं है। और दूसरा, धीरे 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 फिर आपके माध्यम से केवल और केवल अच्छे ही कर्म होते हैं। और जो अच्छे कर्म होते हैं वो कर्मों को भी आप अपने साथ बांधते नहीं हैं। जहाँ आपने कहा ये कार्य मैंने किया, कि वो कर्म आपने आपके साथ बांध लिया। और उसके बाद में यही कार्य करने आज इतने आश्रम से, इतने जगह निर्माण कार्य चल रहा है। कहीं पे भी किसी की जगह पट्टी नहीं लगी हुई है ये फलाने फलाने के दान से ये बना है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक साधक जानता है कोई भी पुण्य कर्म करके हमको हमारे साथ बांधने का नहीं है। तो कर्म मुक्त अवस्था केवल योग के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। इसीलिए हिमालय में उन्होंने एक समर्पण ध्यान संस्कार का निर्माण किया और उस संस्कार को सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुंचाने का प्रयास किया। यानी जो धारणा थी कि ध्यान सर्वसामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, वो धारणा को तोड़ने के लिए उन्होंने वो मैसेज, वो संस्कार समाज तक पहुंचाया। तो ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये अनुभूति का एक संस्कार है। वो संस्कार ग्रहण करो। और दूसरा, इसके अंदर कोई भी उपदेश नहीं है। सब उपासना पद्धतियों में उपदेश है कि नहीं, वही उन्होंने देखा। तो इसलिए इसके अंदर कोई उपदेश नहीं है, क्या खाओ क्या पियो, कुछ नहीं है। वो बोलते कुछ नहीं, आपके भीतर का परमात्मा, आपके भीतर का परमेश्वर जागृत हो जाएगा। सब ज्ञान, सब नॉलेज आपको आपके भीतर से ही प्राप्त हो जाएगा। आपका आत्मा ही आपके गुरु हो जाएंगे और वो सब ज्ञान आपको देगा जो देने के लिए धर्म की स्थापना हुई। उपासना पद्धतियाँ बोलते हैं अच्छा करो बुरा, वो अच्छा क्या बुरा का इसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा आपको आपके अंदर से प्राप्त हो जाएगी। तो आपके हाथ से कोई बुरा कर्म होगा ही नहीं। तो अच्छे कर्म करोगे वो अपने साथ बांधोगे नहीं। तो धर्म यानी मनुष्य धर्म। एक और हिमालय में ये तैयारी चल रही थी, दूसरी ओर संत ज्ञानेश्वर जी आत्मधर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना, विश्व धर्म की कल्पना लोगों के सामने रख रहे थे। तो ये सब दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही थी। उधर वो ये तैयारी कर रहे थे, इधर ये तैयारी कर रहे थे। ये लोगों को बता रहे थे ऐसा विश्व धर्म होगा, प्रत्येक मनुष्य का एक ही धर्म होगा। तो वो उसके बारे में लोगों को ज्ञान दे रहे थे। यानी दोनों तरफ एक जागरूकता, एक जगाने का अभियान चल रहा था। अंदर अंदर की तरफ से चल रहा था, बाहर बाहर की तरफ से चल रहा था। तो ये करके समर्पण ध्यान संस्कार का निर्माण हुआ। और दूसरा, इसके अंदर धर्म का डेफिनेशन है मनुष्य धर्म, क्योंकि बाकी जिनको हम धर्म समझ रहे हैं वो उपासना पद्धतियाँ मानी जाती है। और तीसरा होता है माध्यम। देखिए इसमें भी तीन प्रकार है, एक गुरु है, एक सदगुरु है और एक माध्यम है। गुरु यानी जो हमको शरीर से ज्ञान ग्रहण करता है और शरीर से ज्ञान देता है, यानी जिसको हम शरीर से ज्ञान ले सकते हैं और वो शरीर से, वो भी शरीर से लिया हुआ रहता है, उसको हम गुरु के श्रेणी में रख सकते हैं। और दूसरा सदगुरु है। सदगुरु यानी जिसको खुद को ज्ञान प्राप्त हुआ है
खुद को नॉलेज प्राप्त हुआ है, लेकिन वो देने का अधिकारी नहीं है, उसको देने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसके सानिध्य में आपको अच्छा लगता है, उसको सानिध्य में वो आपको अच्छी बातें बता सकता है, अच्छा उपदेश दे सकता है, उसके सानिध्य में अच्छा लगता है। और माध्यम उसके भी ऊपर का श्रेणी है। माध्यम में उसका खुद का कोई ज्ञान नहीं रहता, खुद का कोई नॉलेज नहीं रहता, वो एम्प्टी पाइप सरी का रहता है, लेकिन उसके भीतर से परम चैतन्य बहते रहता है। उसकी अनुभूति आप कर सकते हो, तो उसके माध्यम से आप अंतर्मुखी हो सकते हो। और अंतर्मुखी होने के बाद में परमात्मा आपके भीतर है, यह अनुभव होता है। और ध्यान ऑटोमेटिकली लग जाता है, ध्यान करना नहीं पड़ता। तो ये सब तत्व है जिसके आधार पे समर्पण ध्यान का प्रसार प्रसार पिछले 25 सालों में 100 से अधिक राष्ट्रों के अंदर हुआ है। और इसीलिए आसानी से हुआ कि इसके अंदर कोई उपदेश नहीं है, क्या करो क्या नहीं करो, सिर्फ ये है कि 30 मिनट ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। और दूसरा, ध्यान भी एकदम सिंपल मंत्र के ऊपर आधारित है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, बस। तो इसको बोल करके ध्यान में जाया जाता है। लेकिन ये मंत्र सिंपल है, मंत्र साधा है, लेकिन इसके पीछे मेरी 60 साल की साधना है। दूसरा, इसके साथ लाखों लोगों की सामूहिकता है, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी है। वो कलेक्टिविटी का लाभ अगर आप इस मंत्र के माध्यम से ध्यान करते हैं तो आपको मिलता है। कुछ नहीं, सवेरे उठ करके 31 मिनट आपको समय दो, ध्यान करो, तो आप देखोगे आपके अंदर ही एक चेंज, आपके अंदर ही एक बदलाव आना चालू हो जाएगा। और दूसरा, एकदम ध्यान लगेगा ऐसी अपेक्षा मत करो। 30 मिनट सिर्फ बैठो, लगे नहीं लगे, 30 मिनट ऐसा बैठ करके बैठने का, तो धीरे 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 होगा ना। कुछ दिनों बाद आपके शरीर को आदत लग जाएगी 30 मिनट स्थिर बैठने की, क्योंकि ना शरीर को आदत ही नहीं है 30 मिनट बैठने की। दूसरा क्या रहता है, फिर विचारों को आदत नहीं रहती। 30 मिनट बैठे दुनिया भर के विचार 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 आना चालू हो जाते। वो विचार का भी कुछ दिन तकलीफ होता है, वो आने दो, विचार विचार आए तो भी चलेगा। और उसके बाद में तीसरा, बुद्धि आपको बोलेगी 30 मिनट बेकार बैठा है, तुमसे कोई होने वाला नहीं है वगैरह ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कुछ दिन बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, बाद में तो बुद्धि भी आपको तंग करना छोड़ देती है और ध्यान खुद ब खुद लग जाता है। अब हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल ही है। जो लोग हाँ सोफे पे या इस पे बैठे होंगे ना, वो ज़मीन पे बैठ जाओ, तो उसके कारण ना आपका ज़मीन के साथ स्पर्श हो जाएगा। तो ज़मीन के अंदर ना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो शक्ति आपको बैलेंस करने में, आपको संतुलित करने में मदद करेगी। और ये राइट हैंड है, ये अपना तालू भाग पे रखो, यहाँ ये सहस्त्रार चक्र है, यहाँ तालू भाग पे हाथ रखो और हल्का सा दबाव दो। दबाव देके 3 बार उसको क्लॉकवाइज घुमाओ। और पूर्ण भाव से मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपना चित्त तालु भाग पर रख के थोड़ी देर ध्यान करो।
अब हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। देखिए, मनुष्य जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब का संबंध हमारे शरीर और हमारे शरीर भाव के साथ है। और जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा शरीर भाव कम होते जाता है। और जैसे जैसे शरीर भाव कम होते जाता है, वैसे वैसे आत्मभाव वृद्धिगत होते जाता है। और उसके बाद में शरीर की तकलीफ़ें, शरीर की परेशानियाँ, शरीर की समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाती। ये कैसा होता है, इसको मैं छोटे से एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। देखिए, एक पानी का गिलास है। उस पानी के गिलास में
अगर 1 चम्मच हम काली शाही डाल दें तो 1 चम्मच काली शाही से पूरा ग्लास काला हो जाएगा। लेकिन उसी 1 चम्मच काली शाही को हम अगर गंगा नदी में जाके डालें तो गंगा नदी में काली शाही वहाँ जाकर के गोरी नहीं हो जाएगी, वहाँ पे भी उसका अस्तित्व काला ही रहेगा, रंग भी काला ही रहेगा, लेकिन उसका अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप मेडिटेशंस करते हैं, तो मेडिटेशंस के माध्यम से आप लाखों पवित्र लोगों से जुड़ रहे हैं, लाखों शुद्ध लोगों से जुड़ रहे हैं, और उनके साथ जुड़ने के बाद में उनकी सामूहिकता में, उनकी कलेक्टिविटी में आपकी समस्याएं, आपके प्रॉब्लम कहाँ समाप्त हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, प्रत्येक मनुष्य को समस्या रहती है, प्रत्येक मनुष्य को प्रॉब्लम रहता है, लेकिन उसका शरीर के साथ संबंध रहता है, आत्मा के साथ नहीं। और हो सकता है एक असफल व्यक्ति है जो जीवन में असफल हुआ है, लेकिन वो अगर सफल व्यक्तियों के सामूहिकता में आता है, सफल व्यक्तियों के कलेक्टिविटी में आता है, तो ऑटोमेटिकली उस असफल व्यक्ति को भी सफलता प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि उसकी सामूहिकता वैसी है, उसकी कलेक्टिविटी ऐसी है। तो आप जिस सामूहिकता में रहोगे, जिस कलेक्टिविटी में रहोगे, उसका असर, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा ही। और समर्पण ध्यान संस्कार के साथ विश्व के प्रसिद्ध लोग जुड़े हुए, विश्व के सफल लोग जुड़े हुए, विश्व के समाधानी लोग जुड़े हुए, विश्व के शांत प्रिय लोग जुड़े हुए। तो अच्छे लोगों की सामूहिकता, अच्छे लोगों की कलेक्टिविटी सभी देशों से आई हुई है, सभी उपासना पद्धतियों से आई हुई है, सभी जातियों से आई हुई है, सभी रंग से आई हुई है, सभी भाषा से आई हुई है, यानी सब जगह की अच्छे 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 लोगों की सामूहिकता, अच्छे अच्छे लोगों की कलेक्टिविटी यहाँ पे निर्माण हुई है। उस कलेक्टिविटी के साथ, उस सामूहिकता के साथ आपको केवल ध्यान के माध्यम से जुड़ने का है। और आज जो ध्यान किया, ये समय अभाव में हमने कम समय किया। आपको ये 30 मिनट रेगुलरली रोज करने का है। आप करके देखो ना, कल से ही आप एक 45 दिन का अनुष्ठान रखो कि 45 दिन तक नियमित रूप से ध्यान करेंगे, नियमित रूप से साधना करेंगे, तो आप देखेंगे आपके अंदर भी चेंज आएगा, आपके अंदर भी बदलाव आएगा। और बदलाव आपको महसूस होगा। आज लाखों लोग ये महसूस कर रहे हैं। प्रत्येक साधक को अगर आप पूछोगे ना, प्रत्येक साधक के पास में अपनी सामूहिकता है, अपनी कलेक्टिविटी है, अपनी अनुभूतियाँ हैं। गुरु शक्तियों ने इस वर्ष को बाल वर्ष के रूप में घोषित किया है। देखिए, हमको हमारी इस उम्र में आकर के ज्ञान प्राप्ति हुई, नॉलेज मिला, लेकिन अगर ये ज्ञान, ये नॉलेज हम बच्चों को बचपन से ही दें तो वो एक अच्छे योगी सिद्ध हो सकते हैं। देखिए, कुछ नहीं, सबसे पहले आप बच्चों में जाओ, एक नियम बनाओ ना, साल में कम से कम 10 बच्चों को तो भी आप ऐसे तैयार करो जिनके मन में परमात्मा के बारे में स्पष्ट संकेत हो कि परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा तेरे ही भीतर है, तेरे ही अंदर है। और जैसे जैसे ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, वैसे तेरा उससे संबंध स्थापित होगा। दूसरा, धर्म, यानी धर्म जिसको कहते हैं वो उपासना पद्धतियाँ हैं, धर्म एक ही है, मनुष्य धर्म है। तीसरा, गुरु एक माध्यम है, इसके माध्यम से हमको अनुभूति होती है, और अनुभूति होने के बाद में हमारी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से हम लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं के सामूहिकता के साथ जुड़ते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चों को आप ये सिखाओ ना, एक साल भर में 10 बच्चे भी अगर आपने तैयार किए तो आपके माध्यम से यह आत्मज्ञान उन तक पहुँचेगा। और जो अनुभूति का ज्ञान, जो अनुभूति का नॉलेज आपने आपके जीवन में प्राप्त किया है, उस ज्ञान में से भी आप मुक्त होंगे। देखिए, मोक्ष पाने की स्थिति नहीं है। मोक्ष वो मुक्त अवस्था है, कर्म मुक्त अवस्था,
और जो कुछ अपने पास है वो सब में से मुक्त होना, ज्ञान में से भी मुक्त होना पड़ता है, अनुभूति से भी मुक्त होना पड़ता है। तो आपने अगर अनुभूति प्राप्त की तो वो अनुभूति में से भी मुक्त होना पड़ेगा। आत्मज्ञान आपने प्राप्त किया तो आत्मज्ञान में से मुक्त होना पड़ेगा। हिमालय के ऋषि मुनियों ने वो ज्ञान माध्यम को देकर वो अपने ज्ञान में से मुक्त हो गए। माध्यम आज दुनिया भर में उस ज्ञान को बांट करके वो भी मुक्त हो रहा है। सब मुक्त होने के मार्ग पे ही है। अगर आपने भी अनुभूति ग्रहण की है, आपने भी आत्मज्ञान प्राप्त किया है, तो वो आत्मज्ञान बच्चों को दो ना, और आप भी मुक्त हो ना, आप भी उसमें से मुक्त हो। जो कुछ शरीर से प्राप्त किया हुआ है उस सब में से मुक्त होना। और दूसरा, ध्यान के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन के अंदर, हमारे दैनिक व्यवहार में हम क्या चेंज लाते हैं, क्या बदलाव लाते हैं, इसका भी हमारे आध्यात्मिक प्रगति पे बहुत अंतर पड़ता है। देखिए, आप सबसे पहले प्रेम करना शुरू करो सबके साथ। और दूसरा, किसी कुछ विशेष व्यक्तियों के साथ, कुछ व्यक्ति ऐसा नहीं, सबके साथ, सबके प्रति प्रेम भाव रखो। सबके प्रति प्रेम भाव रखना आत्मा का एक अच्छा गुण है। जैसे ही ये प्रेम भाव रखना चालू करोगे, वैसे वैसे आप आपके आत्मा के करीब जाना चालू हो जाओगे, आत्मा के पास जाना चालू हो जाओगे। और दूसरा, प्रेम भाव में अपेक्षा मत रखो कि वो मेरे से ऐसा व्यवहार करता है तो मैं उससे प्रेम भाव क्यों रखूं। नहीं, देखिए, वो बुरा व्यवहार कर रहा है, वो उसका कर्म है, वो उसका स्वभाव है। अच्छा व्यवहार करना आपका स्वभाव है। तो आप सबसे प्रेम भाव से बात करो सब। और दूसरा, प्रेम भाव दिखाओ नहीं, प्रेम भाव फील करो, प्रेम भाव अनुभव करो। आपके मन में सबके प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। तो जैसे होगा ना, धीरे 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 ये तरीके से आप अपनी आत्मा के करीब जाओगे, आत्मा के पास जाओगे। दूसरा, सबके प्रति क्षमा भाव रखो। क्षमा भाव भी आपको आपके आत्मा के करीब लेके जाता है, आत्मा के पास लेके जाता है। किसने क्या किया, कौन क्या बोला, कौन क्या कर रहा है, वो उसकी स्थिति है ना, वो उसके संस्कारों के कारण वो ऐसा कर रहा है। वो क्या कर रहा है उसके साथ है। आप आपके मन में उसके प्रति कोई भाव मत रखो। वो क्या कर रहा है उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। सामने वाला क्या सोच रहा है उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा आप क्या सोच रहे हैं, आपका भाव क्या है, इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ना है। इससे आवश्यकता है आप आपके भीतर शुद्ध भाव रखो, प्रेम का भाव रखो, क्षमा का भाव रखो, अहिंसा का भाव रखो। ये जितने भाव आप लाते जाओगे ना, दैनिक व्यवहार में करो ना, आपके दैनिक जीवन में ये छोटी छोटी चीजें आपको आपकी आत्मा के पास लेके जाती है, आत्मा के करीब लेके जाती है। और धीरे धीरे ये सब करने से आपकी आत्मा सशक्त होती है, आत्मा प्रसन्न होती है। जैसे मैंने बताया ना, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए 3 और माध्यम है। 3 माध्यम मतलब कोई ऐसा कर्म करो दैनिक जीवन में, कुछ एक ऐसा कर्म करो जो कर्म करने से आपको किसी को दिखाने का नहीं है, वो कर्म करने से आपको कोई लाभ नहीं है, वो कर्म करने से आपका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पज ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। वो कर्म केवल और केवल आप इसलिए करो कि वो कर्म करने से आपको अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है मतलब किसको, आपके भीतर के आत्मा को अच्छा लगता है, आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप वो कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म चुनो ना, और वो केवल और केवल आत्मा को प्रसन्न करने के लिए करो। दिन में एक प्रार्थना, एक प्रेयर ऐसी करो जिसके अंदर आपका कोई स्वार्थ नहीं है,
आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, केवल वो आपके आत्मा को प्रसन्न करने के लिए करो, आपके आत्मा की खुशी के लिए करो, आपको अच्छा लगता है। प्रार्थना करने से आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी प्रार्थना करो ना। तो कर्म एक अच्छा माध्यम है जो आपके आत्मा को प्रसन्न करता है, आत्मा को खुश करता है। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जो आत्मा को खुश करता है, आत्मा को प्रसन्न करता है। ठीक वैसे ही दान एक ऐसा माध्यम है जो आत्मा को खुश करता है, आत्मा को प्रसन्न करता है। लेकिन दान केवल आत्मा को प्रसन्न करने के लिए ही करो, तो ही उसका सच्चे अर्थ में उपयोग है। तो ये सब चीज़ें अब आपके दैनिक जीवन में छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको आपके आत्मा के करीब लेके जाएगी, आपके आत्मा को प्रसन्न करेगी, आपके आत्मा को खुश करेगी। और आत्मा जितनी प्रसन्न होगी, आत्मा जितनी खुश होगी, परमात्मा भी उतना ही प्रसन्न होगा, परमात्मा भी उतना ही खुश होगा। जो आज से 30 साल पहले मुझे जानते हैं, वो मुझे पूछते हैं, स्वामी जी ये 25 सालों के अंदर विश्व भर में इतने सारे देशों में तो कैसा प्रचार प्रसार हो गया? मैंने उनको कहा ये केवल 2 ही कारणों से हुआ है। मैं सदैव वो कार्य करता रहा जो कार्य करने से मेरे आत्मा को प्रसन्नता मिलती, आत्मा को खुशी होती, आत्मा के खुशी के लिए कार्य करता था, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता था। बाकी कोई शरीर का स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भाव से करता था। एक दूसरा निस्वार्थ भाव इतना कि किसी को 2 घंटे ध्यान सिखाए तो भी वो ध्यान करे, ये भी अपेक्षा नहीं करता था। आध्यात्मिक क्षेत्र में अपेक्षा सबसे बड़ी बाधा है। अब ये अपेक्षा को छोड़ दो, अपेक्षा आपको शरीर भाव के ऊपर लेके आती है। देखिए आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं। और जब आप ध्यान करने बैठते हो, ध्यान लगना चाहिए, ये भी अपेक्षा है, ये भी अपेक्षा मत रखो। ध्यान लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे। ध्यान में बैठना, ध्यान के लिए समय देना, बस आपके क्षेत्र में उतना ही आता है। आप अपने क्षेत्र में रह के काम करो ना, कि केवल मैं 30 मिनट ध्यान को समय दे रहा हूँ, लगे नहीं लगे तो अपना क्षेत्र नहीं है। ऐसा मुक्त भाव रख के, ऐसा अपेक्षा रहित भाव रख करके ध्यान करोगे ना, तो ध्यान कब लग गया आपको आपका पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे अगर छोटी छोटी बातें अगर हम हमारे जीवन में अपनाते हैं तो इससे हमारी आत्मा सशक्त होती है, आत्मा स्ट्रांग होती है और हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। आप सभी की आध्यात्मिक प्रगति इस गहन ध्यान अनुष्ठान में हुई है, वो महसूस करके मुझे अच्छा लगा। दूसरा, इसे कहते थे नहीं, अभी महिला दिवस मनाया गया, आज भी महिला दिवस मनाने की क्यों आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए कि महिलाओं को आज भी जो समाज में दर्जा मिलना चाहिए, जो समानता का अधिकार मिलना चाहिए, जो समान स्थिति मिलना चाहिए, वो स्थिति समाज में आज भी प्राप्त नहीं है। देखिए, आध्यात्मिक स्थिति में स्त्रियां बाधक है, स्त्रियां आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकती, आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं कर सकती। ये सोच, ये विचार, ये गलत धारणा, ये गलत संस्कार तोड़ने के लिए ही गुरुदेव ने मुझे हिमालय से यहाँ भेजा है। ये गलत धारणा है। सामान्य मनुष्य ध्यान नहीं कर सकता, ये गलत धारणा है। स्त्रियां आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकती, ये दूसरी धारणा है। ये धारणाओं को तोड़ने के लिए ही समाज में भेजा है। समर्पण ध्यान संस्कार का उद्देश्य ही है। इसीलिए हमारे सभी पदाधिकारियों में, सभी सेंटरों पे स्त्री को बराबरी का दर्जा दिया गया है। और दूसरा, आज इतना विश्व भर में ये समर्पण ध्यान संस्कार का प्रचार प्रसार हुआ है, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान के कारण ही आज इतना कार्य का विस्तार हुआ है। एक्चुअली शिव और शक्ति ये दो हैं। स्त्री शक्ति का रूप है।
और उसी शक्ति के कारण इतने कार्य का विस्तार हुआ। तो ये गहन ध्यान अनुष्ठान हुआ, इसके पीछे, पर्दे के पीछे गुरु माँ की भूमिका बहुत बड़ी थी, और उसी के कारण ये आज गहन ध्यान अनुष्ठान इतने अच्छे से संपन्न हो पाया। उसके लिए मैं उसका हृदय से आभारी हूँ। आप अंदर की स्थिति देखो ना, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना सब एक ही करना पड़ता था, दूसरा निस्वार्थ भाव से करना पड़ता था। खाना बनाने के बाद में मैं खाऊंगा ही, ये कोई निश्चित नहीं है। कोई चीज़ बनने के बाद में वो लूँगा ही, वो निश्चित नहीं है। कोई चीज़ रखने के बाद में वो उसका उपयोग होगा, ये निश्चित नहीं है। ऐसे अनिश्चित वातावरण में भी नियमित रूप से खाना बनाना, मालूम है खाना खाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन खाना बनाने का तो आप सोचो ना, अगर किसी पति को 3 दिन डब्बा दो ना, और ऑफिस से अगर वो डब्बा वापस आ जाए तो चौथे दिन पत्नी डब्बा देना बंद कर देती कि अरे तुम खाते तो हो ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, खाओ या नहीं खाओ वो रेगुलरली बना देती, और उसके कारण ही, उसके सहभाग के कारण ही, उसके सहकार्य के कारण ही ये गहन ध्यान अनुष्ठान इतने अच्छे से संपन्न हो पाया। तो ये कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक अच्छे कार्य के पीछे स्त्री शक्ति की भूमिका पीछे से होती, दिखती नहीं है वो, लेकिन सूक्ष्म रूप से उसका कार्य चलते रहता है, और उसके ऊपर दिखता है ये हो रहा है, लेकिन जो होता है उसके पीछे किसी का आधार रहता है। वैसे ही समर्पण ध्यान संस्कार का इतना विस्तार विश्व भर में हुआ है, उसमें भी स्त्रियों की भूमिका बहुत बड़े क्षेत्र की है, बहुत बड़े तादाद में है, और उन्हीं के कारण इतना सब विस्तार हुआ है। आप सभी को महाशिवरात्रि पे खूब खूब आशीर्वाद। नमस्कार। कुछ प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न है, स्वामी जी सर्वश्रेष्ठ गुरु कार्य क्या है? सबसे पहले गुरु कार्य क्या है ये समझ लो, तो सर्वश्रेष्ठ क्या है वो समझ में आएगा। वास्तव में हम ना सब काम शारीरिक स्तर के ऊपर करते हैं, शारीरिक स्तर पे करते हैं, शारीरिक अपेक्षा से करते हैं। हमारे प्रत्येक कार्य में कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहती है, प्रसिद्धि पाने की इच्छा रहती है, कोई लाभ पाने की इच्छा रहती है, कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, कोई पर्पस रहता है। उस पर्पस से हम वो कार्य करते हैं। लेकिन गुरु कार्य एक ऐसा कार्य है जो कार्य हम शरीर से परे होकर के करते हैं, यानी शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है, अपेक्षा का कोई संबंध नहीं है। वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारे आत्मा को अच्छा लगता है, आत्मा खुश होती है, आत्मा प्रसन्न होती है। आत्मा को खुश करने के लिए किया गया कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। आप क्या कार्य कर रहे हैं उसको कोई महत्व नहीं है। मैंने आप सादा झाड़ू भी लगा रहे हैं तो आप झाड़ू ऐसा लगाओ कि उसके पहले वैसे झाड़ू ना किसी ने लगाए ना बाद में कोई लगा सकता है। मैंने ये एकदम सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम कार्य करने की, पूरे कार्य क्षमता के साथ कार्य करने की करना, ये सर्वश्रेष्ठ गुरु कार्य है। और दूसरा, ये एक आदत है। अगर आप सर्वश्रेष्ठ गुरु कार्य करना सीख जाओ तो फिर तुम्हारे दैनिक जीवन में भी सब सर्वोत्तम करने का कोशिश करोगे ना, तो सर्वोत्तम करने की प्रेरणा उनको आत्मा देता है। और आत्मा के से अगर हम कोई गुरु कार्य करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ गुरु कार्य है। जैसे है कि नहीं, एक व्यक्ति है, इसको चलना नहीं आ रहा है, दौड़ना नहीं आ रहा है, लेकिन उसको अगर पूर्व दिशा में दौड़ना वो सीख गया तो फिर वो पश्चिम में भी दौड़ सकता है, उत्तर में भी दौड़ सकता है, दक्षिण में भी दौड़ सकता है, कहीं भी दौड़ सकता है। वैसा है, एक बार आपके जीवन में सर्वोत्तम कार्य करने की, अपने भीतर की पूरी क्षमता के साथ कार्य करने की आदत लग गई तो आप कोई भी कार्य कर सकते हो ना।
फिर दैनिक जीवन में भी कोई कार्य करोगे तो सर्वश्रेष्ठ करोगे, पूर्ण शक्ति सहित करोगे, पूरे ऊर्जा सहित करोगे, निर्विचारता में करोगे, यह आपको आदत लग जाएगी। तो ऐसे कार्य करना सर्वश्रेष्ठ गुरु कार्य है। और गुरु कार्य में कौन सा कार्य कर रहे हैं, वो कार्य गौण है, कोई महत्व नहीं है क्या कार्य करो। जो भी कार्य करो वो पूर्ण भाव के साथ करो और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए करो, आत्मा को खुश करने के लिए करो। तो आत्मा को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य वो गुरु कार्य कहलाता है। और वो सर्वश्रेष्ठ करने का, सर्वोत्तम करने का आत्मा की ओर से पूर्ण प्रयास होना चाहिए, पूर्ण प्रयत्न होना चाहिए। तो वो सर्वश्रेष्ठ गुरु कार्य कहलाता है। आत्मज्ञान बांटने से मुक्ति संभव है, ऐसा आप कहते हैं, तो इसकी तृप्ति कब तक है? वास्तव में ना तृप्ति और अतृप्ति इसका भी संबंध आत्मा के साथ है, नहीं रहता, शरीर के साथ है। और जो हम आत्मज्ञान बांट रहे हैं, ये आत्मज्ञान आत्मा को प्राप्त किया हुआ ज्ञान है जो हम बांट रहे हैं। तो इसमें तृप्ति अतृप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि इसका संबंध शरीर के साथ नहीं है। और दूसरा, ये ना एक होने वाली नैसर्गिक प्रक्रिया है। आप बांटने का भी कार्य करोगे नहीं, आपके हाथ से बांटने का कार्य होगा। कई लोग प्रचार कार्य करते हैं तो उनको महसूस भी नहीं होता कि उनसे प्रचार कार्य हुआ, लेकिन प्रचार कार्य होता है। वो करने कोई बात जाते हैं, कार्य करने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो ज्ञान बांटने का कार्य है ना, ये कार्य करने जाना है, करने का है, का कर्ता का भाव रखकर अगर हम करेंगे तो ये कार्य नहीं हो सकता। ये नैसर्गिक रूप से होता है। जैसे आप आत्मा के स्तर पे जाओगे, आप आत्मा को खुश करने करोगे, उसको प्रसन्न करने के लिए कार्य करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो कार्य होता चला जाएगा। आप सभी को महाशिवरात्रि पे खूब खूब आशीर्वाद। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहो एवं उनकी आयु दीर्घ हो। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में फैला हुआ कोरोना की बीमारी से मानव जाति को मुक्त करने की कृपा करे, मानव जाति को मुक्त करने की कृपा करे, मानव जाति को मुक्त करने की कृपा करे। शांति। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति
शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।